Hello friends, welcome to the channel. Today we will do part 5 of the paper 1 examination conducted for UGC NET 2022 on 13th October. These are the question IDs that we are going to cover today, and this is the topic mathematical reasoning and aptitude. इस यूनिट में से हैं ये सभी questions. Let us go for this question ID first. 10260. In a test consisting of 150 questions carrying 1 mark each, Rishabh answered 80% of the first 75 questions correctly. What percent of the other 75 questions does he need to answer correctly to score 60% overall? अब देखिए पहले क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. ऋषभ आंसर्ड 80% ऑफ द फर्स्ट 75 क्वेश्चंस करेक्टली. देखिए अगर 75 क्वेश्चंस के 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो 80% कितना होगा 75 का, दैट विल बी इक्वल टू 60. ओके, अब उनको ओवरऑल अपना परसेंटेज 60 चाहिए. ओके, दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज द मार्क्स. ओवरऑल परसेंटेज उनको अपना 60 चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्हें बाकी के क्वेश्चन पेपर में कितने आंसर सही करने पड़ेंगे. इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स बता दूंगी. तो देखिए उसके अभी 60 क्वेश्चंस ठीक हो गए. अब आप देखें 150 में से अगर आपको ओवरऑल 60% चाहिए तो कितने क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए? टोटल 90 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए. 60% ऑफ 150 इज 90. 60 क्वेश्चंस वो ऑलरेडी ठीक कर चुके हैं, अब उनको सिर्फ 30 क्वेश्चंस और ठीक करने की जरूरत है. ओके, तो 30 क्वेश्चंस अगर उन्हें 75 में से और ठीक करने हैं तो दिस विल बी व्हाट परसेंटेज? दिस विल बी इक्वल टू 40%. तो 40% विल बी और राइट आंसर. इसका एक और इससे भी सिंपल मेथड है, लेट अस डू दैट टू. अब देखिए सिंपल मेथड इसकी 80% तो ऑलरेडी आ गई. अब 80% में कितना परसेंट उनका ऐड किया जाए जिससे कि दोनों का एवरेज मिलाकर 60% बन जाए. 60 ओवरऑल चाहिए ना हमें. सो दिस आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपली इट विल गिव अस x इज इक्वल टू 40. यहाँ पर भी हमारा आंसर ऑफ कोर्स सेम ही रहेगा, इट इज 40%. सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है नेक्स्ट. क्वेश्चन आईडी इज 10261. देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल and the number of years is equal to the rate percent per annum. The rate percent per annum is which of the following? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100. बचपन से सीखते हैं ना ये फॉर्मूलाज. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. अब हमारे पास कुछ भी फिगर नहीं है एक्चुअल में, बस P गिवन है और SI गिवन है कि SI इज 1/9 ऑफ P और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इक्वल. तो यहाँ से शुरुआत करते हैं. P की जगह हम लोग लिख लेते हैं X. रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इक्वल ही है तो हम R को R इंटू आर करेंगे, इट विल बिकम R² अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/9 R. अच्छे से देख लीजिए 1/9 X. अच्छे से देख लीजिए इसको, एक बार देख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल. 1/9 ऑफ दिस प्रिंसिपल, ये हो गया. नंबर ऑफ इयर्स इक्वल टू द रेट, तो उसकी जगह हमने R को R इंटू R² कर दिया है और 100. ये तो फॉर्मूला का पार्ट ही था हमारा. अब हम इस पार्ट को अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे देन वी विल गेट द आंसर. तो क्या फॉर्मूला हमारे पास बन चुका था? 1/9x इज इक्वल टू x इंटू R² अपॉन 100. इसमें से x इज इक्वल, x को हम x से कट कर सकते हैं. 1/9 इज इक्वल टू R² अपॉन 100. इतना बच गया अब हमारे पास. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वी कैन ब्रिंग इट देयर. इट विल बी, इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू R². इस R² का अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इट विल बी √100 अपॉन 9. ये आ जाएगी हमारे R की वैल्यू. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 का भी स्क्वायर रूट इज 10 और 9 का स्क्वायर रूट इज 3. तो 10 अपॉन 3 अगर हम करेंगे सॉल्व तो वी विल गेट द आंसर ऑप्शन 3, 3.33.
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को हम अलग अलग देखेंगे, ट्रू है या फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। 1/4 of 60% of a number is equal to the 2/5 of 20% of another number. Then the respective ratio of the first number to the second is 8:15. अब हम मान लेते हैं कि ये नंबर है x और y, राइट? अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट सेज 1/4 of 60% of a number is equal to 2/5 of the 20% of the another number, right? 1/4 of 60% of one number, 60% हम ऐसे निकालते हैं, 1/4 of 60% of x is equal to 2/5 of the 20% of another number. 2/5 into 20/100 of another number, right? अब हम इस पूरी सिचुएशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट, अगर सब कुछ आप कट कर लेंगे, रफ वर्क कर लीजिए, इट विल गिव अस 3x अपॉन 20 is equal to 2y upon 25, राइट? देख लीजिए एक बार इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से। 3x अपॉन 20 is equal to 2y अपॉन 25। इस सिचुएशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x अपॉन y is equal to 2 upon 25 into 20 upon 3. This way, अगर आप इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो you will get only 8 upon 15. 8:15 we can say is the right answer. तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही हो जाती है। आप एक बार पूरी कैलकुलेशन को अच्छे से देख लीजिए और खुद भी साइड बाय साइड सभी स्टेप्स को सॉल्व करिए। अब बढ़ेंगे दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? अ स्टूडेंट studying for a test from 11 a.m. to 8 p.m. on weekdays and 1/3 of that time on Saturday. On Sunday he takes a break and goes for a movie. हमें एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है कि वो कहाँ जाते हैं संडे को, इट इज जस्ट दैट कि संडे को हमें काउंट नहीं करना. The fraction part of the entire week that the student is studying is 3:7. Okay, so let us see. Studies from 11 a.m. to 8 p.m. That means ki 9 hours per day. 9 hours per day the student is studying on the weekdays. So it becomes 9 into 5, that is 45. और इसका 1/3 टाइम यानी कि 3 घंटे वो पढ़ते हैं सैटरडे को। तो टोटल वीक में पूरा कितना पढ़े वो? 48 आवर्स, राइट? संडे को नहीं पढ़े। पूरे वीक में आवर्स कितने होते हैं? इट इज 24 into 7. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड इट टू बी 168. सो 48 रेशियो 168 ये उनके पढ़ने की रेशियो है, विच इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 3:7. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. First statement is right and second statement is wrong. So statement 1 is true, statement 2 is false. Option 3 here will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं दो, एंड वी नीड टू सी विच वन इज ट्रू, विच वन इज फॉल्स, वेदर बोथ आर ट्रू, वेदर बोथ आर फॉल्स. अ मैन sells his goods at 10% profit, but he sells his goods at if he sells his goods at 15% profit, he gets rupees 160 more. Then the cost price of the goods is 4200. तो हमें देखना है कि सच है या नहीं है. 4200 अगर उनका कॉस्ट प्राइस है तो 10% सेल करने पे उनको मिलते 420 रुपीज, राइट? और 15% पर ये 10% का है. अगर वो 15% पर अपने गुड्स को सेल करते, 4200 का 15% वुड हैव गिवन अस 630. इनका डिफरेंस तो 210 है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है 160. सो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो जाती है रॉन्ग. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला स्टेटमेंट, अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज अर्निंग्स. 80% खर्च कर देते हैं. मान लीजिए कि 100 रुपए कमाते हैं तो 80 रुपीज खर्च कर देते हैं और 20 उनकी सेविंग होती है. ओके, हिज अर्निंग्स इंक्रीजेस बाय 25%. 25% इंक्रीज होगा तो 125 हो जाएगा.
Okay, and his expenses increase by 20%. 80% में अगर 20% increase करेंगे, 80% का 20% होता है 16, तो it will give us 96, right? The man's saving is thus increased by 45%. पहले उनकी सेविंग कितनी थी? 20 थी, अब उनकी सेविंग हो गई है 125 माइनस 96, दैट इज 29%. ओके, अब देखते हैं क्या 29% 20% का 45% इंक्रीज है या नहीं है। तो देखिए, पहले उनकी सेविंग्स थी 20 और अब उनकी सेविंग्स हो गई हैं 29। कितना इंक्रीज हुआ? 9 का। सो 9 क्या 20 का 45% है? यस, आपको ये कैलकुलेट करना होगा। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी, you will get the figure 90/2, which is actually 45%. So this statement is right. Statement 1 is wrong and statement 2 is right. So option 4 here, statement 1 is false and statement 2 is true, is the right answer. And this one, for solving this question आपको upstream downstream के formulas आने चाहिए. I do have a separate video जिसमें मैंने डिटेल में बताए हैं upstream downstream के questions और कुछ additional questions की practice भी है. You can watch that video. I'll provide the link in description. तो अभी देखते हैं ये question. पहले question समझते हैं. A man who can swim 48 meter per minute, 48 meter per minute इनकी speed है in still water. Okay, swims 200 meters against the current and 200 meters with the current. If the difference between these two times is 10 minutes, then what is the speed of the current? Okay, so सबसे पहले उनकी speed with the current with the current देखते हैं उनकी speed. With the current यानी कि downstream की उनकी speed होगी 48. अगर हम speed with the current को x माने तो it will be 48 plus x downstream, और अपस्ट्रीम में उनकी स्पीड होगी 48 माइनस एक्स जब वो करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं. ओके, डिस्टेंस कवर दोनों टाइम में ही उन्होंने 200 किया है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने बहुत बार पढ़ा है बचपन में. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं. सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में उन्हें ज्यादा टाइम लगाना, इसलिए टाइम यहाँ का ज्यादा होगा. 200/48 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 200/48 प्लस एक्स. दिस इज द सिंबल ऑफ माइनस. आप लोग यहाँ माइनस इमेजिन करिए. तो ये स्पीड थी उनकी अपस्ट्रीम की. अपस्ट्रीम की स्पीड उनकी कम होगी ना, क्योंकि स्पीड करंट के अगेंस्ट है. और ये स्पीड थी उनकी डाउनस्ट्रीम की 48 प्लस एक्स. तो अपस्ट्रीम में उन्हें ज्यादा टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में कम लगा. इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 10. पहले आप इतना समझ लीजिए क्वेश्चन, देन वी विल मूव ऑन. वहीं से शुरू करते हैं जहां तक आपने समझा है अभी. 200/48 माइनस एक्स माइनस 200/48 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10. इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपके पास एक इक्वेशन आएगी x² प्लस 40x माइनस 48² इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना होगा. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम सभी लोग क्लास 8 तक करते आए हैं बहुत अच्छे से. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, दैट आई विल टेल यू इन सम सेपरेट वीडियो. अभी आई एम सॉल्विंग इट. 2304 आ रहा है, 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके x² प्लस 72x माइनस 32x लिख देंगे माइनस 2304. इस सिचुएशन को आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. x की एक वैल्यू आपके पास आएगी -72 और x की एक वैल्यू आपके पास आएगी +32. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें माइनस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जैसे कि स्पीड का कॉन्सेप्ट या एज का कॉन्सेप्ट. तो x की वैल्यू को हम लोग +32 लेंगे यहाँ पर. दिस इज दी
राइट आंसर। एक और शॉर्टकट ऑप्शन भी है, लेकिन वो भी आपको तभी समझ में आएगा जबकि आपको ये सब फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आप इन फॉर्मूलाज की तरफ पहुंच पाएंगे तभी उस शॉर्टकट मेथड को भी यूज कर पाएंगे। लेट अस सी दैट मेथड। देखिए, शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड का फॉर्मूला तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। 200 अपॉन 48 माइनस एक्स माइनस 200 अपॉन 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने में अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक एक करके इन वैल्यूज को यहाँ पर अप्लाई करिए। यहाँ पर फाइनली जब आप 32 इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, एक्स की जगह आप दोनों बार 32 लिखेंगे तो ऑफकोर्स यू विल रीच टू दिस आंसर 10। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप 10 तक पहुंचेंगे। आई विल रियली विश कि आप लोग इसको अप्लाई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका आंसर 32 को अप्लाई करने के बाद 10 आया या नहीं आया। So that is it for this part of the video. We will continue the series. अभी हमने 10264 तक questions cover कर लिए हैं. Approximately 25 questions we have done till this video. 25 more to go for paper 1 of 2022 UGC NET paper which was conducted on 13th October. अगर आप रिसीव करना चाहते हैं मैसेजेस हमारे चैनल से जिससे कि आपको पता चलता रहे कौन सा वीडियो कब अपलोड हुआ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for admission in our academy. Thanks a lot for watching. Best of luck for your results and any exam that you appear for in your life. And please do not forget to share and subscribe the channel.